मुश्किल की घड़ी में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त होता है और भारत अपने अच्छे पड़ोसी देशों के लिए हमेशा मदद करने के लिए आगे रहता है। और ठीक ऐसा ही भारत ने एक बार फिर अपने मित्र पड़ोसी देश श्रीलंका की मदद के लिए किया है। दोस्तों, इस खबर पर मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें खुश होना चाहिए, लेकिन खबर तो खबर आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। हफ्ते में 2 दिन लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। पूरे मुल्क में इसका इतलाक होगा, पूरे मुल्क में लॉकडाउन लगाया जा। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया है? वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज है वो श्रीलंका आ रही है, जबकि दुनिया में मुश्किलात बनी हुई है। भाई सल्यूट है इंडिया को, उसकी जो ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है दुनिया भर के लिए, और ये जो उन्होंने दे दिया है गिफ्ट कि इस समय पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी और इजिप्ट किसी भी कैपेसिटी में यूएस के तरफ से कोई भी कमिटमेंट ईरान को दे पा रहे होंगे या ईरान के तरफ से यूएस को दे पा रहे। भारत ने अपने पड़ोसी मुल्कों की भी सहायता की है, जो कि भारत की डिप्लोमेसी का दूसरा कदम। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। ये वक्त वो है कि हमारे दोस्त भी आगे आए और हमें बताएं कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। वो किधर हैं भाई? तो पाकिस्तान जो ड्रामा कर रहा है वो आपके सामने है कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि हम अमन कराना चाहते हैं, सुलह कराना चाहते हैं, और सुलह और अमन का बहाना करके जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तुर्की और ईरान के जो है वो वफ्द इजिप्ट का भी आया हुआ है और बातचीत यही चल रही है कि जनाब कुछ भी करके ईरान के साथ अमन करवाया जाए। लेकिन दोस्तों, आज की चर्चा मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और युद्ध के बारे में है, जिसने दुनिया भर में एनर्जी सप्लाई को बुरी तरह से रोक दिया है। इस संकट ने श्रीलंका को गहरे अंधकार और परेशानी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। पेट्रोल डीजल की कमी से गाड़ियां थम गई हैं और वहां की सरकार को छुट्टियां घोषित करनी पड़ी है। लेकिन जब भी इस द्वीपीय देश पर मुसीबत का पहाड़ टूटता है, इस मुश्किल घड़ी में भारत ने फिर से संजीवनी बनकर अपना पड़ोसी धर्म निभाया है। भारत एक सच्चे और भरोसेमंद साथी की तरह सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। इस संदर्भ में भारत ने कोलंबो को 38,000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम की एक बड़ी खेप पहुंचाई है, जिससे श्रीलंका को तुरंत राहत मिली है, जो फ्यूल की भारी कमी से जूझ रहा है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया है? वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज है वो श्रीलंका आ रही है, जबकि दुनिया में मुश्किलात बनी हुई है। ये पॉइंट जो है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। इसको बड़ा केयरफुल देखना होगा। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, जब ईरान के साथ हमारे राब्ते इस वक्त खुले हुए हैं, और जब खुले राब्ते हों तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम साउथ एशिया के जितने ममालिक हैं उनकी जो नीड्स हैं उस हवाले से ईरान से बात करें, जब ईरान ट्रस्ट ही हमारे ऊपर करता है। ये बड़ी मैं आपको अहम बात बता रहा हूं और इस पे हमें काम करना चाहिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं, एक तरफ हम देख रहे हैं, ठीक है जी, क्या देख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान की बात मान, अभी कल उन्होंने कहा जी कि ठीक है डेली 2 शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान की गुजर सकती हैं, ये उन्होंने कहा है और हमारे पास इन्फ्लुएंस है इस वक्त। तो प्राइम मिनिस्टर तो पाक को चाहिए था कि श्रीलंका को पहले अप्रोच करता, मालदीव्स को अप्रोच करता, नेपाल को अप्रोच करता, बांग्लादेश को करता, जिन जिन मुल्कों को करना था। ये वो मोमेंट है जिस पे पाकिस्तान की अटेंशन होनी चाहिए, मेरी जाती राय में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की बात सुनी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने श्रीलंकन वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ठीक है जी। अब हर जगह ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, मसला बना हुआ है, ट्रस्ट के इशू हैं, ठीक है जनाब, ट्रस्ट के इशू हैं। इस सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए? ईरान जंग के पेश नजर ईंधन की बचत के इकदामात सामने आए हैं।
वफाकी हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिन स्मार्ट लॉकडाउन की तजावीज दे दी। तो ये तो बहुत गलत हो रहा है मेरे भाईजान, और महंगाई ने इतना दिमाग खराब कर दिया गया, पूछो नहीं। ये रिक्शे वाले को पूछो, भाई रंछो लेने जाना है तो 400 रुपए, 500 रुपए। अरे भाई किस चीज के, भाई पेट्रोल का रेट बढ़ गया है। चप्पल वाले के पास जाओ, चप्पल का पेट्रोल से क्या लगा है। टमाटर वाले के पास जाओ, सब्जी पेट्रोल बढ़ गया है। हर जगह पे पेट्रोल ही पेट्रोल है। अब तो बीवी को भी बोलते हैं तो वो बोलती है कि पेट्रोल बढ़ गया, खर्चा बढ़ाओ। अबे भाई घर के खर्चे में बीवी का क्या काम। अब देखिए कि क्योस कितना है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। पाकिस्तान ने डबल गेम हमेशा की तरह वो खेलने की कोशिश करी। एक तरफ तो वो ईरान को बोलता है कि हम आपके साथ टेबल पर बैठे हैं और आपकी सीक्रेट डील हम करवाएंगे अमेरिका के साथ, और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ अंडर द टेबल एक सीक्रेट डील कर भी ली जहां पर उन्होंने अपनी शिप्स को बेच दिया। आज पाकिस्तान दोबारा से एक्सपोज हो गया। अल्लाह की झूठी कसम खाई थी, और अमेरिकन ने भी इनको यूज किया। कैसे? पहले इनको यूज किया, इनके जो एयर बेसिस हैं बलूचिस्तान में वो यूज कर लिए। ईरान को उसका भी गुस्सा है कि पाकिस्तान ने अपने एयर बेसिस सिर्फ डॉलर्स लेने के चक्कर में अपने एयर बेसिस भी अमेरिका को दे दिया, दूसरा अपनी शिप्स को अमेरिका को बेच दिया। इसलिए डबल अटैक ईरान की तरफ से किया गया, बॉम्ब कर दिया इनकी शिप को। बेचारे ऑलरेडी भिखारी थे, शिप भी किसी की मांगी हुई होगी, वो भी गई और तेल भी गया। दूसरी तरफ से इजराइल इनकी एम्बेसी को बॉम्ब कर रहा है। अब पाकिस्तान के पास कोई दोस्त नहीं, पहले भी था नहीं, दुश्मनी तो इनकी सारी दुनिया के साथ थी। आइसोलेट हमने ऑलरेडी कर दिया था और वनरेबल छोड़ दिया, जहां पर अब इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान और भारत मिलकर इसको मिट्टी में मिलाएंगे। ऊपर से जो घर है इनका, वहां पे फ्यूल के प्राइसेस इतने ज्यादा हैं कि आसिम मुनीर, सुना है मैंने देखा नहीं, कि वो साइकिल पे आजकल ऑफिस आते हैं। तेल भी भरवाने का अपनी गाड़ी में उनके पास तेल नहीं है, पैसे तो होते ही नहीं। इनकी इकोनॉमी ऑलरेडी जिसको बोलते हैं नर्क से नीचे पहुंच चुकी है। पब्लिक डेस्परेट है ऑयल एंड गैस के लिए, और जो आ रही थी उसको बेच दिया अमेरिका को, और जो बेचा था वो समुंदर के नीचे पड़ी है आज की डेट में। अमेरिका जो है वो हमले का प्लान बना रहा है ईरान के ऊपर, और वो जो हमला किया जाएगा उसमें ईरान के जितने भी जजीरे हैं, खर्ग आइलैंड शामिल, मेनलैंड ईरान के ऊपर नहीं लेकिन जजीरों के ऊपर, जिसमें हुर्मुज़ भी शामिल है, उनके ऊपर ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान की मुकम्मल मदद से लॉन्च किया जाएगा। शहबाज शरीफ के पास ऑप्शन नहीं है, उसने क्या कर दिया? पहली बात तो ये थ्रेट दे दिया इजराइल को, लेकिन वो फोकी होते हैं ना, फोकी धमकी वो है, बोल दिया हम इजराइल को स्ट्राइक करेंगे। भाई अगर इतनी हिम्मत है तो ईरान को भी बोल दो तुम्हारे ऊपर भी स्ट्राइक करेंगे, तुमने हमारी कश्ती नीचे डुबो दी है। नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि ना इजराइल के ऊपर अटैक करना है, ना ईरान के ऊपर हिम्मत है। ये है जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड। ईरान के ऊपर अमेरिका के मुतवक्का हमला जो कि पाकिस्तान की मुकम्मल मदद के साथ होगा, पाकिस्तान लॉजिस्टिक बेसिस भी प्रोवाइड करेगा। ज़ाहिरी बात है कि उसके बाद ये जो मुतवक्का हमला है उसका रिएक्शन पाकिस्तान के अंदर शदीद तर आएगा, क्योंकि ईरान बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर, प्रोफेसर मरांदी जो मैंने आज के लाइव स्ट्रीम में बात आपको बताई है, वो ये बात कर चुके हैं कि रिएक्शन जो है वो हम देखेंगे। जहां पर पाकिस्तान हर रोज एक्सपोज होता है, और डेफिनेट चीज़ क्या है, एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया गया, शिप को डुबो दिया गया, और इनका जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है रावलपिंडी वो चुप है। वहां पर एक न्यूज़ आती है कि कमर जावेद बाजवा बाथरूम में गिर के लुल्ला को प्यारे हो गए। श्रीदेवी को भी जहां पे मारा गया था मिडिल ईस्ट में, वहीं पर इसको भी मार दिया गया, क्योंकि ही वॉज अ डायरेक्ट चैलेंजर टू आसिम मुनीर। मिलिट्री के अंदर अभी भी बाजवा फैक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो उसको सपोर्ट करते हैं, और बाजवा रियली वॉन्टेड टू बिकम प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आसिम मुनीर ने अपने रास्ते में एक ही पत्थर था या पहाड़ था, उसे रिमूव कर दिया गया, और इसीलिए आज चुप्पी है रावलपिंडी की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान को लग रहा था कि वो सारी दुनिया को आउटस्मार्ट कर सकता है, अमेरिका को, ईरान को बेवकूफ़ बना सकता है। उनको लगता था कि मैं अमेरिका से हम कैश भी ले लेंगे, उधर से ईरान से तेल भी ले लेंगे, दोनों हाथों में लड्डू। अब वो लड्डू इनके पिछवाड़े में डाल दिए गए हैं, अब ये वहाँ पे लिक करेंगे अपने ही पिछवाड़े को। सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए यही वर्ड्स सूट करते हैं। अब अगले कुछ दिन पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है, और इसीलिए जो है वो आसिम मुनीर जो है, जो असली सैयद है, जाली सैयद है, ये तो आप मुझे बता दें। पाकिस्तान की फ़ौज उसे ईरान का दामाद भी कहती है कि ज़ाहिरी बात है उसने सोशल क्लाइंबिंग जो की है वो अहले तशी ख़ानदान के अंदर शादी करके एक इंतहाई इज़्ज़तदार, और मैं क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊँगा इससे रिलेटेड है, एक इंतहाई इज़्ज़तदार ख़ानदान के अंदर, अहले तशी ख़ानदान में उन्होंने जो है वो शादी की, और एक फ़ौज में जो मोमिन ग्रुप है उसने उनको सपोर्ट किया, और उस सपोर्ट की वजह से वो बंदा जो है आज इस ओहदे पे पहुंचा हुआ है जहां पे वो फेवरेट फील्ड मार्शल बनने की पोजीशन के अंदर पहुंचा हुआ है।
लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अमेरिका का जो ईरान के जजीरों पे हमले का प्लान है और ईरान के ऊपर हमले का प्लान है, उसमें न सिर्फ पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर शामिल है, लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त एक जहाज़ के ऊपर सवार, मैं एग्जैक्ट इमेजेस शेयर इस वक्त तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं लाजमी कुछ देर के अंदर शेयर करूँगा अपनी एक्स प्रोफाइल @SoldierSpeaks के ऊपर। आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ रवां है। इस हमले की जो तमाम तर हिकमत अमली है उसमें मुकम्मल तौर के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज शामिल है, इसीलिए आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ जो है वो जानब इस वक्त एक जहाज़ में सवार जा रहा है। अब हो सकता है कि वो जहाज़ जो है वो यूरोप में कहीं उतरे, लेकिन आखिरी खबरें आने तक यूरोप के ऊपर से वो जहाज़ परवाज़ कर रहा है। और मैं अपने सोर्सेज, ज़ाहिरी बात है, उनको बचाने की खातिर एग्जैक्ट इमेजेस आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। जब से यूएस और इजराइल ने मार्च के दूसरे हफ्ते में ईरान पर हमले शुरू किए हैं, तब से जवाबी हमले ने खाड़ी क्षेत्र से तेल की सप्लाई लगभग रोक दी है। तेल टैंकरों और रिफाइनरियों पर हमलों के कारण कई सप्लायर ने जरूरी हालात का हवाला देते हुए श्रीलंका को फ्यूल सप्लाई करने से मना कर दिया था। हालात बिगड़ने पर श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायके और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2026 को फोन पर बात की। इस बातचीत के बाद इंडिया ने लंका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सब्सिडियरी के जरिए 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल का कंसाइनमेंट जल्दी भेजा, जो 28 मार्च को श्रीलंका के तटों पर पहुंचा। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इस तुरंत मदद के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का शुक्रिया अदा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए नए और इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें।